रिटायर्ड सब स्कूल के प्रिंसिपल, आप बड़े बुजुर्ग और भाजपा का ये सब परिवार, मोदी साहब का परिवार, सबको मेरा नमस्कार। आज भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से गुवाहाटी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत बना है। इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का एक विचारधारा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं जो G20 में दी गई थी, विश्व के देशों के प्रतिनिधि सब लोग इंडिया आए थे, भारत आए थे, सबको नारा दिया, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, पूरा विश्व हम एक, हम प्रकृति बचाए, पर्यावरण बचाए, मानव समुदाय बचाए। इसलिए कोरोना काल दरमियान 100 ऊपर कंट्री को हमने दवा भेजी थी, ये कोरोना की रसी भेजी थी। ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा। 10 साल में ये पूरा भारत का चेंज हो रहा है। आपने कभी सोचा कि पहाड़ी इलाकों में एक झोपड़े में, गांव में, घर में रहने वाला अपना परिवार गोल्डन कार्ड दिया गया, 5 लाख का खर्च, ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता। यहां मैंने देखा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु जाओ, पौंडीचेरी जाओ, केरला जाओ, एक पंचायत में 2 या 1 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया गया था। लेकिन आज 80, 100, 120 में मैंने पूरा इलाका और पूरा पाकिस्तान बॉर्डर में घूम के आया हूं। अभी सब लोग खुश हैं। आपने कभी ये सोचा था कि अंतरियाल गांव में उज्ज्वला योजना का लाभ मिले? आपने कभी ये नहीं सोचा था होगा कि ये मुफ्त अनाज कोरोना काल के बाद मिलने वाला था? ये भारत की ताकत है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा। कभी किसी को डांटने से या सत्य को दबाने से कभी दब नहीं सकता। फारूक जी और महमूद मुफ्ती जी ने कश्मीर में अपनी जागीर या पेढ़ी की तरह ये सरकार चलाई। रजौरी और पुंछ क्षेत्र हो, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र मानती भी नहीं। बिल्कुल। आज मुझे गर्व है भाजपा की ये विचारधारा पर कि हम कोने कोने तक ये सभी संप्रदाय, सभी लोग, सभी जाति, सभी ज्ञाति, सभी को साथ लेकर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। और मुझे गर्व है भाजपा का कार्यकर्ता आज मीर साहब जैसे रिटायर्ड ऑफिसर, मैं मुझसे बड़ी है, आप भी सब बड़ी है, वो भाजपा का परिवार हो, मैं उसको वंदन करता हूं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में उन्होंने सत्य सबको सिखाया। भाजपा के साथ रहने से क्या फायदा? तो आज हमें भारतीय जनता पार्टी भारत देश को महान बनाने के प्रयास कर रही है। हमें सिर्फ दुश्मनी उस लोगों के साथ है जो भारत का झंडा का सम्मान नहीं करता है। हमारा तिरंगा की आन बान और शान होनी चाहिए। बस एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा, भारत का झंडा कभी झुकने नहीं देंगे। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, इसमें पूरा भारत का स्टूडेंट वहां स्टडी कर रहे थे
और लोग भी थे, कश्मीर के भी होंगे, गुजरात के भी होंगे, पंजाब का भी होंगे। और युद्ध में हमारी जो सरकार और नरेंद्र भाई मोदी साहब ने वहां एक पैगाम भेजा है कि हमारे मुल्क के लोग जो 23,000 इंडियन भारतीय लोग हैं उसको वापस लाना है। शर्त क्या रखी थी? शर्त एक ही थी कि बाहर निकले दोनों समुदाय, दोनों मुल्क आपस में लड़ रहे थे, तो शर्त ये रखी थी, भारत का तिरंगा हाथ में लेकर निकल पड़ो, दोनों देशों में से एक भी सेना आपको टच नहीं करे। ये भारत का सम्मान है, ये झंडा ऊंचा रहेगा हमारा, ये हमारी विचारधारा है। हम भारत देश के सभी समुदाय, सभी लोग सभी साथ जुड़कर चलते हैं। नरेंद्र भाई ने बोला है, सभी भाषण स्पीच में बोलते हैं, 125 करोड़ भारतीय वासियों मेरा परिवार है। एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो भारत एक दिशा में आगे बढ़ता है। तो ये बस आपको कोई गलत बात कर रहे होगी शायद। मीर साहब ने बताया कि माइंड में जहर भी रखने वाले लोग भी होंगे, लेकिन अब तक कहां थे? आजादी के 17 साल के बाद भी यहाँ सड़कें नहीं बनी थी, पानी की सुविधा नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, मेडिकल अस्पताल नहीं थी। ये भाजपा ने किया है। आज मैं आप समग्र भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ बैठा हूं, मुझे गर्व है। आप भाजपा इस मुल्क के रजौरी मुल्क के लोकसभा में आप सब हमारे साथ होकर, आज हम सब साथ मिलकर भाजपा को जिताएंगे। और भाजपा ही श्रेष्ठ है, भाजपा ही विकास है, भाजपा ही एकता का प्रतीक है, भाजपा ही पूरा भारत को एक करेंगे। ये नरेंद्र भाई का वादा है और भाजपा की विचार है। आज कश्मीर आपने बहुत सहा है, मैंने देखा। मैं पाकिस्तान के बॉर्डर कल घूमकर आया तो कहीं कभी भी गोला बारूद करते थे, कितने लोग मरते थे और बातें क्या बताते थे कि ये मुल्क में हम ही श्रेष्ठ रहेंगे। एक गलत बात। आज भाजपा के शासन में पूरा मुल्क सुरक्षित है और आने वाले 5 सालों के बाद ये मुल्क एक होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आज आप देखो सभी पहाड़ी क्षेत्र में पाइपलाइन करनी है, पानी पहुंचा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये पानी वहां तक पहुंचेगा। तो हमें तो सिर्फ 5 साल ही मिले हैं साथ, और अब भाजपा की ये सरकार क्या बोलते, जम्मू कश्मीर में इस स्टेट की सरकार भी भाजपा की होनी चाहिए। और तो मैं आपको मिलकर प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी का सैनिक हूँ, गुजरात का एजुकेशन मिनिस्टर हूँ। पहले भी सीएम साहब थे, वजीर आजम बनने पहले गुजरात के सीएम थे नरेंद्र, उसके साथ भी मैं एमएलए विधायक का काम सेवा की। तो आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाजपा की सीट प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़े। और आप 2008 से भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं और आज मुझे मेरे साहब ने बताया पूरा मुल्क भाजपा के साथ जुड़े हुए, तो मुझे गर्व है और मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ।